दोस्त उसे कहते हैं कि दोस्त के हर सुख में हर दुख में दोस्त का साथ दे, वही दोस्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है कि दोस्त की समस्या को समझे, दोस्त की परेशानी को दूर करे, उसे दोस्त कहते हैं। ऐसे ही 4 दोस्त थे। एक का नाम दीपक था, एक का नाम शशि था, एक का जफर था, एक का लक्ष्मण था। इनमें बड़ी अच्छी मोहब्बत थी, अच्छी दोस्ती थी। लेकिन इनमें एक कहानी ऐसी बन जाती है कि इनके बीच में एक लड़की आ जाती है। वो लड़की जब आ जाती है तो 3 दोस्त होते हैं। वो लड़की जो दीपक नाम का होता है दोस्त, उससे मोहब्बत करती थी, पहले इन लोगों से करती थी। लेकिन इन लोगों को जब बुरा लगने लगा तो उन्होंने अपने दोस्त को ऐसी मौत मारा जो किसी को नहीं मारना चाहिए। उन्होंने दीपक की गुप्त आंख पर पेट्रोल डाल करके आग लगाई और आग लगाने के बाद उसका चेहरा भी जला दिया था। अगर किसी को सीधी मौत दे दी जाए तो इतनी कष्ट नहीं होता है, और किसी की गुप्त आंख पर पेट्रोल डाल करके जब आग लगाई जाए तो कैसा लगता होगा। तो उन्हें ये दया नहीं आई, अपने दोस्त को इस प्रकार बुरी मौत मारा, क्योंकि दोस्त के बीच में वो लड़की आ गई थी जिसका नाम था कनक। लेकिन यहीं से दोस्ती का काम बर्बाद होने लगा। वो लड़की, दीपक ज़्यादा सुंदर था, वो लड़की जो होती है वो उसे ज़्यादा चाहती है। उन 3 दोस्तों से अलग होकर के उस दीपक को चाहने लगी, लेकिन वो जो दोस्त थे वो जलने लगे। ये बीच में कैसे कांटा बन गया, ये कहानी आपको हम पूरी बताएंगे। लेकिन आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कहानी हम ऐसी, देखिए, समाज के सुधार के लिए कहानी करते हैं जो कहानी है, क्योंकि हमारा परिवार, हमारा घर बर्बाद न हो, क्योंकि इस कहानी को सुना करके आप लोगों को सचेत करना है। ये कहानी गाज़ियाबाद के मुरादनगर थाने की पड़ती है, जहाँ पर एक भला परिवार रहता था। भला परिवार रहने के बाद जो दीपक था, ये बड़ा समझदार लड़का था। इसकी फरीदाबाद में जूते की दुकान करता था, वहाँ से चला आया। घर पे जब आता है माता पिता के पास रहता है। माता पिता कहते हैं अगर ऐसी बात है तो यही रहो। उसका एक बड़ा भाई फरीदाबाद में जॉब करता था। जब दीपक कहने लगा कि मैं यहीं रहूँगा, यहाँ रहने के बाद वो कुछ काम करने के लिए नहीं था, लेकिन कहता था कि हम काम करेंगे। लेकिन उसने जूता चप्पल की दुकान को भी इनगोर कर दिया, उसे भी नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि जब समय बर्बाद होता है, समय जब बुरा वक्त आता है तो इंसान को अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है। माता पिता ने बहुत समझाया, समझ में नहीं आया। लेकिन 2-4 दिन से अग परेशान रहता था, खाना नहीं खाता था, लेकिन उसके चेहरा पर उदासी रहती थी। माँ ने एक दिन पूछ लिया, बेटा बात क्या, तेरा चेहरा उदास क्यों है? जब तू मिलता था तब हंसी खुशी से मिलता था, आज तेरे चेहरा पर ये उदासी क्यों है? कहने लगा, माँ कोई बात नहीं है। माँ उसे बैठाती, अपने पास बैठाने के बाद कहती, बेटा खाना खा ले। माँ खाना परोस करके लाती है और बच्चे को खाना खिलाती है। बच्चे को जब खाना खिलाती है, जब वो दीपक खाना खा रहा होता है, थोड़ा बहुत खाना खा लिया होता है, तब तक उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है। वो अज्ञात नंबर था। उससे फ़ोन आता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, हम लोग बैठे हैं, आज पार्टी शार्टी होगी। लेकिन वो दीपक कहता जरा खाना खा लो। उसको बोले खाना खाते रहना, आज पार्टी है, खाना खा के क्या करोगे, पार्टी देखते हैं। उतनी देर में 4-5 बार फ़ोन आता है। वो भी एक PCO नंबर से आता है और एक अज्ञात नंबर से आता है। लेकिन उसे जब बुलाया जाता है, वो अपनी माँ से कहता, माँ अभी मैं 2 घंटे में वापस आ रहा हूँ लौट करके, और हमारे दोस्त बुला रहे हैं, लौट कर खाना खाऊंगा, इतना बहुत खा लिया। माँ कहती है, बेटा ठीक है चले जाओ। वो चला जाता है। उसके दोस्त होते हैं, लक्ष्मण होता है, शशि होता है और जफर होता है। ये उसे मिल जाते हैं, क्योंकि फ़ोन से बात होती रहती थी। ये मिल जाते हैं। मिलने के बाद उसे एक सुमसाम जगह में लेकर के जाते हैं। कहते हैं चलो पार्टी वहीं पर है। तो वहाँ जहाँ पहुँचते हैं, सुमसाम जगह में कोई नहीं होता। वहाँ बोतल रखी होती है, कबाब वगैरह जो कुछ होता है वो सब कुछ रखा हुआ होता है। उसे खाना के नाम पर बुलाया जाता है। वहाँ शराब पी जाती है, पार्टी शार्टी चलती है। पार्टी होने के बाद इतना नशे में दीपक को किया जाता है, दीपक को इतना नशा कर दिया जाता है कि उसे होश नहीं रहता। वो चलने लायक नहीं होता, किसी से हाथापाई करने लायक नहीं होता, इतना लड़खड़ाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसके जो 3 दोस्त होते हैं, लक्ष्मण, शशि और एक लड़का जफर,
ये उससे कहते हैं, बता तूने मेरी प्रेमिका को क्यों छीना? मेरी प्रेमिका थी लेकिन तूने उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। आज बेटा तू इस दुनिया में नहीं रहेगा, तेरी प्रेमिका कर क्या सकती है? वो कहता भाई क्या है, मैं ज़बरदस्ती किसी से कर नहीं सकता, वो लड़की मेरे पास आती है तो मैं क्या करूं? लेकिन उसे इतना नशा हो जाता, उसे एक गन्ने के खेत में लेकर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद तीनों जो दोस्त होते हैं उसे नंगा करते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, क्योंकि वो इतना नशे में था, नहीं तो बोल ठीक से पा रहा था, ना ही कोई बात कह पा रहा था। उसे नंगा करने के बाद वो एक पेट्रोल की बोतल होती है, बोतल में पेट्रोल होती है और उसके अंडरवियर के ऊपर पूरी पेट्रोल को डाल लिया जाता है। डालने के बाद उससे कहा जाता है आज पता क्या चाह रहा है? तो वो गिड़गिड़ाने लगता है, जैसे भी कहा आज के अलावा हम तुम्हारे आसपास नहीं झांकेंगे और ना ही उस लड़की से दोस्ती करेंगे, सिर्फ आज हमें छोड़ दीजिए। जब वो कहा जाता है लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो गिड़गिड़ाने के बाद भी जब नहीं माने तो माचिस लेकर के उसके अंडरवियर पर फेंक दी जाती है और वो आग जलने लगती है, पेट्रोल होती है। जब आग जलने लगती है तो वो तड़फड़ाने लगता है। किसी को अगर पेट्रोल डाल के जलाया जाए तो कैसा लगता होगा? वो तड़फड़ाने लगता है, चीखने लगता है, कहता भाई मुझे बचा लो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तब तक उसका गुप्त अंग जल चुका होता है। उसके बाद में जब वो तड़फ रहा होता है तो उसकी कनपटी पे तमंचा रख कर के एक गोली भी मार दी जाती है, उसकी उसी जगह मौत हो जाती है। मौत हो जाती है। उसके बाद में जो बची हुई पेट्रोल होती है, उस पेट्रोल को थोड़ा कबाड़ इकट्ठा किया जाता है, उसके ऊपर डाल दिया जाता है। डालने के बाद और आग लगा करके उसकी डेड बॉडी को, उसके शरीर को इस प्रकार से ध्वस्त कर दिया जाता है कि कोई पहचान ना सके। जब इतना कार्य करने के बाद उसके दोस्त घर पर चले आते हैं और उसे उसी ईख के खेत में डाल देते हैं। उसके माता पिता जो होते हैं दीपक के, वो बेचारे परेशान होने लगते हैं 2 घंटे की कह करके, और लगभग शाम होने आई है लेकिन पता नहीं है। इधर उधर भागते हैं। अपने एक बेटा और होता फरीदाबाद में, उसके लिए फ़ोन करते हैं। जब उन्हें तसल्ली नहीं आती तो सवेरे थाने में जा कर के FIR करते हैं, कहते हैं मेरा बेटा कल से गुम है, गायब है। पुलिस कोई बात नहीं सुनती, ठीक है गुम है तो आ जाएगा, देख लेते हैं। उसके बाद में 2-4 दिन हो जाते हैं लेकिन कोई सुराग नहीं लगता। 4-5 दिन बाद एक सूचना आती है थाने में कि एक युवक की लाश पड़ी है, वो भी अध जली हुई पड़ी है, कुछ शनाख्त नहीं हो पाती। पुलिस पहुंचती है, पंचनामा भरवा करके उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, लेकिन उसे पहचान के लिए जहां तहाँ फ़ोटो दिखाया जाता है लेकिन कोई बताने वाला नहीं होता। लेकिन दीपक के माँ बाप को वो पहचान नहीं दी जाती, कहा कोई होगा ज्ञात। ऐसे ही उसे डेड बॉडी को भी जहाँ लगाना था वहाँ पुलिस लगा देती है। उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं 5-6 महीने हो जाते हैं लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगता। जब सुराग नहीं लगता उसके माता पिता ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। उसके बाद में जब एक दरोगा जी बदल कर के आते हैं थाने में तो उनके पास दीपक के पिता जाते हैं और कहते हैं कि आज से 5-6 महीना पहले मेरे बेटे की मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन आज दिन तक पता नहीं है। जो दरोगा जी होते हैं वो एक्शन में आते हैं और उसका नंबर लेते हैं। नंबर देखते हैं लगा करके तो सबसे जो कॉल ज़्यादा की हुई होती है उसके जो 3 दोस्त होते हैं, लक्ष्मण, शशि, जफर, इन्हें बुलाया जाता है। शशि को जब बुलाया जाता है तो शशि कुछ पहले भी क्राइम किए हुआ था, इसलिए उसे पूछा जाता है। लेकिन उनका लोकेशन जो मिलता है वो लोकेशन उस जगह का नहीं, उस दिन जिस दिन मौत होती है वो दूसरी जगह मिलता है। लेकिन दरोगा जी फिर भी उसे छोड़ देते हैं, बोले ठीक है जाइए। बोले मित्र के साथ कौन ऐसा कर सकता है। उसके बाद में फिर कुछ दिन के बाद उसके माता पिता जाते हैं, कहते हैं दरोगा जी आप ही कुछ कर सकते हो। तो दरोगा दोबारा फिर कॉल डिटेल को खंगालते हैं तो एक ऐसा नंबर मिलता है कि उसी से बात होने के बाद उसी दिन से वो नंबर बंद था, वो नंबर बंद हो जाता है। तो उसी की जब कॉल डिटेल निकाली जाती है, उसका एड्रेस देखा जाता है तो वो एक लड़की होती है, लड़की के नाम पर एड्रेस निकलता है जिसका नाम होता है कनक। उसे जब हिरासत में लेती है पुलिस, हिरासत में लेने के बाद उस लड़की को एक एक बात पूछी जाती है, एक एक बात पूछी जाती है। तो लड़की कहीं कुछ कहती है, कहीं कुछ कहती है। कहने का मतलब लड़की कहीं न कहीं से वो टूट जाती है और टूटने के बाद और वो पूरी सच्चाई उगल देती है। कहती है हाँ आज के 6-7 महीना पहले जो मौत हुई थी वो दीपक की ही थी। जो पुलिस ने पोस्टमार्टम किया था, जो कुछ करवाया था उसकी शनाख्त नहीं हुई थी, वो दीपक ही था। बोले वो मैंने नहीं करवाई, वो उसके जो 3 दोस्त थे
उन 3 दोस्तों ने ही करवाया था। बोले उसका नाम बताओ, बोले पहला शशि, दूसरा लक्ष्मण, तीसरा जफर। ये होते हैं, इनके बीच में पता नहीं उन लोगों में क्या हुआ, इन लोगों ने उसे मौत के घाट उतारा था, उसे मार दिया था, जला दिया था, उसका गुप्त अंग भी जलाया था। लेकिन वो शातिर होते हैं, वो समझ लेते हैं कि पुलिस ने हमें पहले ही बुला चुकी है, तो वो पहले से ही रवाना हो जाते हैं, फ़ोन बंद हो जाते हैं और दरोगा जी इसी बात को लेकर के एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने के बाद उनके घर पर छापेमारी होती है, लेकिन वो खाली हाथ लौटते हैं, कोई नहीं मिलता। उसके कुछ समय के बाद जब पुलिस अपने मुखबर लगाती है, अपनी जांच लगाती है, तो वो तीनों को पकड़ लिया जाता है। तीनों को पकड़ने के बाद एक एक बात पूछी जाती है, तो वो कहते हैं कि जो दीपक था हमारा मित्र था, जो लड़की कनक थी ये हम लोगों की प्रेमिका थी, वो बीच में आ गया था, लेकिन उसे ये करना नहीं चाहिए था, मेरी प्रेमिका को मेरे हाथों से छीन लिया था। वो दोस्त कहते हैं इसलिए हम लोगों ने उसे मौत के घाट उतारा था, उसे जला दिया था। तो पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करती है। पेश करने के बाद उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। इस कहानी को सुना करके आप लोगों को प्रताड़ित करना नहीं, आप लोगों को परेशान करना नहीं, आप लोगों को सिर्फ जागरूक करना है, केवल आप लोगों को सचेत करना है, यही मेरा काम है। और बने रहिए, अगले वीडियो में कल फिर मिलते हैं। क्योंकि ये क्राइम कहानी सुनने के लिए हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मनोबल बढ़ाता है। और जो भी कमेंट आप किया करेंगे हम आपका नाम उसमें बोला अवश्य करेंगे। आप हर बात को शेयर कीजिए, कहीं त्रुटि है तो उसे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।